पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, तुर्किया की पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत। वज़ीर-ए-आज़म से तुर्की के सफ़ीर की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के पाकिस्तान की हिमायत और ख़ित्ते में अमन के मुतालबे पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान के लिए तुर्की की हिमायत तारीख़ी और गहरे बरादराना ताल्लुकात की अक्कास है। पाकिस्तान ने हमेशा हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत की। पाकिस्तान ने इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में अजीम कुर्बानियाँ दी हैं। भारत पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के मुलव्वस होने का सबूत देने में नाकाम रहा। भारत पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ने की साजिश कर रहा है। भारतीय इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयों के बावजूद पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल ज़िम्मेदाराना है। भारत हक़ाइक़ का पता लगाने के लिए शफ़ाफ़ बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात की पाकिस्तान की पेशकश का जवाब दे। पाकिस्तान तहक़ीक़ात में मुकम्मल ताउन करेगा। पाकिस्तान की मुकम्मल तवज्जो इक़्तिसादी बहाली और तरक्की पर है। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। तुर्क सफ़ीर का पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार। कहा कि कशीदगी कम करने के लिए फ़रीक़ैन को मौजूदा बहरान में तहम्मुल से काम लेना होगा। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर। एक और संगे मीलबूल पाकिस्तान का अब्दाली वेपन सिस्टम की ट्रेनिंग लॉन्च का कामयाब तजुर्बा। अब्दाली मिसाइल ज़मीन से ज़मीन तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। अब्दाली मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है। तजुर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारियों और तकनीकी पैरामीटर्स को यकीनी बनाना था। अब्दाली वेपन सिस्टम जदीद नेविगेशन निज़ाम से लैस है। कमांडर स्ट्रेटेजिक फोर्सेस, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने मिसाइल लॉन्चिंग का मुशाहिदा किया। सदर मुमलिकत, वज़ीर-ए-आज़म, चेयरमैन, ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की ऑपरेशनल तैयारियों और तकनीकी महारत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी और वज़ीर इत्तलात अता तारर आज सियासी रहनुमाओं को कौमी सलामती की सूरत हाल पर अहम ब्रीफिंग देंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कौमी सलामती की सूरत हाल और इसके मुज़म्मरात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। शुरा को अफ़वाज पाकिस्तान की दिफाई तैयारियों, सफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा। मौजूदा सूरत हाल में ब्रीफिंग कौमी यकजहती और इत्तेहाद और इत्तेफाक की आला मिसाल। पहलगाम वाक़े की तहकीकात पर दुनिया पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम करने लगी। स्विट्ज़रलैंड के पाकिस्तान की पहलगाम वाक़े की तहकीकात की तजवीज़ की तौसीक़। पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए स्विट्ज़रलैंड की खदमात की पेशकश। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का स्विस वज़ीर ख़ारजा के साथ टेलीफोनिक रब्ता। खत्ते की मौजूदा सूरत हाल के बारे में आगाह किया। हक़ाइक़ी आज़ाद और शफाफ तहकीकात के लिए पाकिस्तान के मुतालबे का अयादा। स्विस वज़ीर ख़ारजा ने अमन के लिए पाकिस्तान के आज़म को सराहा। दोनों रहनुमाओं का सूरत हाल पर राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। यूनानी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान के पहलगाम हमले की शफाफ इंक्वायरी की तजवीज़ का खैर मकदम। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का यूनानी हम मनसब से रब्ता। भागते इल्ज़ामात और प्रोपेगेंडे से आगाह किया। यूनानी वज़ीर ख़ारजा का कशीदगी को रोकने के लिए तहम्मुल पर जोर। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफाक किया। हमारे आर्मी चीफ भी एक्सरसाइज पे फ्रंट लाइन पे गए और हमारी प्रिपेयर्डनेस और सेल्फ डिफेंस, अपने दिफा के लिए हम मुकम्मल तौर पे तैयार हैं। नैरेटिव डोमेन में पाकिस्तान ने इनको हराया। इनका नैरेटिव बिक नहीं रहा क्योंकि झूठ पे मबनी है। हम सच बोल रहे हैं। चाइना ने कहा पाकिस्तान के साथ, तुर्की ने कहा पाकिस्तान के साथ। दीगर ममालिक जो भारत एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसकी यकतरफा हिमायत में बोलेंगे, उन्होंने बैलेंस रखा है कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी सुख की शर्मिंदगी और खिफत के अलावा कुछ नहीं मिला। भारत जो है ना, वो बड़ा मक्कार दुश्मन है और एक ऐसा दुश्मन है जो बदनीयत है और झूठा है, क्योंकि ये मार से डरते हैं, ये डरपोक है। भारत मक्कार और बुज़दिल दुश्मन है, मार से डरता है। भारत को दिफाई और सिफारती सतह पर नाकामी का सामना करना पड़ा। IMF में भी मोदी को शिकस्त होगी। सिचुएशन में उतार चढ़ाव आता रहता है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी मुतहर्रिक हैं। भारत के पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़े तो हाथ तोड़ देंगे। मुख्तलिफ ममालिक में वफूद भेज रहे हैं जो डोजियर लेकर जाएंगे। भारत की दहशतगर्दी को दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही, पार्लियामान का ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारर के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। वक़्त
श्रीलंका बॉर्डर पर कौमी परचम उतारने की पुरवकार तकरीब ख्वातीन और बच्चों समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक, शुरा जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार, फिजा नारे तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पंजाब रेंजर्स के जवानों का शानदार परेड का मुजाहरा, मिले जोश और जज्बे से सरशार शहरियों के जीवे जीवे पाकिस्तान के फलक शिगाफ नारे। पाक धरती से वतन दुश्मनों का सफाया, खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 ऑपरेशन, 5 खारजी हलाक, 2 गिरफ्तार। बाजौड़ में ऑपरेशन के दौरान 3 खारजी मारे गए। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दोसाली में 2 खारिज अंजाम को पहुंचे। फोर्सेस ने मोहम्मद में खारजियों का ठिकाना तबाह कर दिया। गिरफ्तार खारजी दहशत गर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का 5 खारजियों को जहन्नुम हासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। हाई वैल्यू टारगेट समेत फितनाल खारिज के 5 दहशत गर्दों का कलकमा करने पर फोर्सेस की बहादुरी को सराहा। दहशत गर्दों के सरगना को हलाक करना सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबी है। दहशत गर्द अनासर के खात्मे मुल्की दिफा के लिए हमारा अज़्म गैर मुतज़ल्ज़ल रहेगा, सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी। बयानिया की जंग में पाकिस्तान की फैसला कुन जीत, भारत की जानिब से पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स बंद करने का रद्दअमल। वज़ारत इत्तलात ने मिली नगमा भारतीय यूट्यूब चैनल्स पर चलवा दिया। मिली नगमा भारत में यूट्यूब पर बतौर इश्तिहार नशर। मिली नगमे में पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों, कौमी आज़म और दिफा वतन के जज्बे की अक्कासी। पाकिस्तानी मिली नगमा भारत में नशर होने के बाद सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। भारतीय सार्फिन ने अपनी ही हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। भारत का महाजराई के लिए नया झूठा बयानिया और मन घड़त प्रोपेगंडा बेनकाब। पहलगाम फॉल्स फ्लैग की नाकामी के बाद भारतीय मीडिया ने एक और मन घड़त और बेबुनियाद खबर चला दी। इंडियन मीडिया की आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों का नाम इस्तेमाल करके ख्याली दहशत गर्दी के कैंप्स के तौर पर रिपोर्टिंग की। भारतीय झूठ को बेनकाब करने के लिए पाकिस्तान ने कौमी और बैनुल अक़वामी मीडिया के आज़ादी कश्मीर के दौरे का एहतमाम किया। आलमी मीडिया को आज़ाद कश्मीर के तमाम इलाकों का दौरा कराया जाएगा। मीडिया के नुमाइंदगान को मखसूस मकामात पर ज़मीनी हक़ाइक़ से आगाह किया जाएगा। गोदी मीडिया के ख्याली दहशत गर्दों के कैंप्स का झूठ पकड़ा गया। भारत ने बारहा LOC के साथ मुबैना दहशत गर्द ठिकानों से मुताल्लिक बेबुनियाद और झूठे दावे किए। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर ओवरसीज पाकिस्तानियों का एहतजाजी मुजाहरा, तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं और कारकुनों की शिरकत। मुजाहिरीन का पहलगाम वाक़े की इंक्वायरी आलमी सतह पर कराने का मुतालबा। मुजाहिरीन की जानिब से नरेंद्र मोदी और भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। वाशिंगटन में फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर की कॉल पर भारतीय सफारतखाने के बाहर एहतजाज। मुजाहरे में ओवरसीज पाकिस्तानी, कश्मीरी तंजीमें और खालिस्तान तहरीक के रहनुमाओं ने शिरकत की। नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी। इंतहा पसंद मोदी सरकार एक और घिनौनी साजिश रचने को तैयार। भारतीय फौज का जबरी कैद, पाकिस्तानी शहरियों को जाली मुकाबले में मारने का मज़मूम मंसूबा। दर्जनों पाकिस्तानियों को फेक इनकाउंटर्स के लिए भारतीय जेलों से निकालने की तैयारी। जबरी कैद, पाकिस्तानियों को मारने के बाद दहशतगर्द करार दिया जाएगा। फेक इनकाउंटर्स के फौरी बाद भारतीय मीडिया को वीडियोज़ और तस्वीर शेयर की जाएंगी। भारतीय मीडिया रिवायती तरीके से अफराद को पाकिस्तान से आने वाले दहशतगर्द जाहिर करेगा। भारतीय एजेंसियों ने 56 पाकिस्तानियों को गैर कानूनी तौर पर कैद में रखा हुआ है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारत की जारी सर्जिकल स्ट्राइक भी बेनकाब। भारत की हुक्मरान बीजेपी और अपोजिशन कांग्रेस में गर्मा गर्मी। कांग्रेस रहनुमा चरणजीत सिंह चन्नी ने बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत भी तलब कर लिया। सरदार चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि आज तक बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक का कोई सबूत नहीं मिला। 2019 में कहीं कुछ नहीं हुआ, कहीं कोई हमला नहीं हुआ। बीजेपी ने लाजवाब होकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी को पाकिस्तान वर्किंग कमेटी करार दे दिया। साबिक जर्नैलों के बाद भारतीय तज्जिया निगारों ने भी जाली सर्जिकल स्ट्राइक का राज फाश कर दिया। झूठी सर्जिकल स्ट्राइक भारत की अवामी तसल्ली के सिवा कुछ नहीं। भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक का ढोंग दाखिली सियासत के लिए रचाया। भारतीय फौज की सर्जिकल स्ट्राइक महज प्रोपेगेंडा है। भारतीय तज्जिया निगार।
मकबूजा कश्मीर में हालात बहुत तशवीशनाक हैं। कश्मीरियों को मावरा अदालत कत्ल किया जा रहा है। पहलगाम हमले की हाड़ में बेगुनाह कश्मीरियों पर जुल्म सितम इंतहा हो गई। मकबूजा कश्मीर में जुल्म जबर की दास्तानें दुनिया के सामने हैं। हम कब तक कितनी लाशें उठाएंगे? RSS पर पाबंदी लगाई जाए। 37 मुआहिदा मुअत्तल होने से कश्मीरियों का भी इस्तेहसाल होगा। कश्मीरी रहनुमा मिशाल मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आलमी बिरादरी से मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम पर नोटिस लेने की अपील। पहलगाम में हमला करने वाले मुबैना तौर पर भारतीय शहरी हैं। भारत इंतजामी कोताहियों को दूर करने की बजाय बाहर क्यों देख रहा है? अमरीकी सदर ट्रंप मसला कश्मीर हल करने के लिए इकदाम करें। मसला कश्मीर दोनों मुल्कों के दरमियान न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। भारत ने हमला किया तो जंग खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान के खिलाफ कोई मुहिम जुई हुई तो भरपूर क़ुव्वत से जवाब देंगे। पाकिस्तान खत्ते में कशीदगी नहीं चाहता। दो एटमी ताकतें आमने सामने हों तो हालात कोई भी रुख इख्तियार कर सकते हैं। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सैयद शेख का गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू। बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए मोदी का पहलगाम ड्रामा बेनकाब। मोदी ने बिहार इंतखाबात में जीत के लिए फॉल्स फ्लैग ड्रामा रचाया। भारत की अपोजिशन जमात कांग्रेस और RJD की मोदी के बिहार दौरे पर तनकीद। मोदी पहलगाम वाक़े के 45 घंटे बाद वोट मांगने पहुंच गए। पूरी कौम पहलगाम वाक़े के गम में मुब्तला। मोदी इंतखाबात में मसरूफ़। भारतीय मीडिया की तनकीद। सियासी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक शवाहिद से साबित हो चुका कि पहलगाम हमला पहले से तयशुदा था।